जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है तो घर के बाहर भीड़, रोना धोना, रिश्तेदारों की भागदौड़, अंतिम यात्रा, राम नाम सत्य है कि आवाजें, सब कुछ बहुत तेजी से होता है। फिर श्मशान पहुंचकर उस शरीर को लकड़ियों पर लिटाया जाता है, आग दी जाती है और धीरे धीरे सब लोग वापस लौटने लगते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि वहीं राख और धुएं के बीच आत्मा खड़ी होकर अपने ही शरीर को राख में बदलते हुए देखती है। पहली बार उसे समझ आता है कि जिस देह पर उसे गर्व था, जिसे वह सजाती संवारती रही, जो दर्द भूख सुख सब महसूस करती थी, वह अब सिर्फ राख का ढेर रह गया है। उसे लगता है शायद अभी भी मैं लौट सकूं, शायद फिर से उस शरीर में प्रवेश कर पाऊं, लेकिन अदृश्य शक्तियां उसे रोक देती हैं। वह अपने परिवार को जाते हुए देखती है, आवाज लगाती है, पकड़ने की कोशिश करती है, मगर अब उसकी आवाज हवा नहीं, सिर्फ एक कंपन बन चुकी होती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। वहीं खड़ी वह अपने बीते जीवन को याद करने लगती है। झगड़े, लालच, मोह, प्यार, दान, धोखा, सब कुछ एक एक कर सामने आने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिस पैसे, प्रतिष्ठा और अहंकार के पीछे वो भागती रही, वे सब चिता के बाहर रह गए। साथ आया तो सिर्फ उसका कर्म, डर, खालीपन और पछतावा। यह सब मिलकर आत्मा को समझा देते हैं कि अब यह दुनिया उसकी नहीं रही और जो कुछ भी उसने किया उसका हिसाब किताब अब इस अदृश्य यात्रा में उसका साया बनकर साथ चलेगा। आत्मा जब अपनी खुद की चिता के पास खड़ी होती है तो उसके मन में सबसे पहले यही उम्मीद जन्म लेती है कि शायद ये सब सपना हो, शायद मैं फिर से अपने शरीर में लौट सकूं। वो बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और कोशिश करती है कि किसी तरह फिर से भीतर प्रवेश कर जाए, मगर हर बार आग की तीखी लपटें और अदृश्य यमदूतों का पाश उसे पीछे धकेल देता है। यह रोक उसे समझ नहीं आती। उसे लगता है कि बस एक कदम और वह फिर से जिंदा हो जाएगी, परिवार से बात कर पाएगी, अपने अधूरे काम पूरे कर लेगी। लेकिन फिर आता है वह भयावह क्षण जब कपाल क्रिया होती है। परिवार का कोई निकट व्यक्ति जलती चिता पर पड़े सिर पर प्रहार करता है। इस पल आत्मा के भीतर जैसे बिजली सी गिरती है, एक ऐसा गूंजता हुआ धमाका जो केवल वही सुन सकती है और जिसके साथ ही उसे महसूस होता है कि जिस शरीर के साथ उसकी पहचान जुड़ी थी उससे अंतिम धागा भी टूट चुका है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं। उसी क्षण उसे पहली बार सच्चाई काटने लगती है कि शरीर से संबंध समाप्त हो चुका है और अब आगे जो भी है वह आत्मा की अकेली यात्रा और उसके कर्मों का परिणाम है। जब घर वाले रस्मों के अनुसार श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखते तो वही पल आत्मा के लिए सबसे अधिक भयावह बन जाता है। उसे अचानक महसूस होता है कि जिन लोगों के लिए उसने पूरी जिंदगी दौड़ भाग, त्याग और संघर्ष किया, वे सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। घबराई हुई आत्मा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, पुकारती है, बार बार आवाज देती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं यहां कैसे रहूंगी। लेकिन उसकी आवाज हवा में खो जाती है। वह अपने बेटे के कंधे को पकड़ने की कोशिश करती है, पत्नी की साड़ी का सिरा थामना चाहती है, छोटे बच्चे के हाथ पर हाथ रखना चाहती है, मगर हर बार उसका हाथ शरीर के आर पार निकल जाता है। तब उसे पहली बार समझ आता है कि अब वह इस संसार के नियमों से बाहर हो चुकी है। न वह किसी को छू सकती है, न वह किसी को छू सकती है, न कोई उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता है। इसी असहाय क्षण में एक कड़वी लेकिन गहरी सीख आत्मा के भीतर उतरती है कि जिस दुनिया के रिश्तों पर उसे इतना भरोसा था वे सब यहीं तक थे। श्मशान हमेशा से भगवान शिव का निवास स्थल माना गया है, वैराग्य, विरक्ति और अंतिम सत्य का प्रतीक। लेकिन यही जगह भटकती आत्माओं, अधूरी इच्छाओं और भयावह ऊर्जाओं का घर भी कही जाती है। जब किसी इंसान का दाह संस्कार पूरा होता है और आसपास के लोग लौटने लगते हैं तो लगभग 1 घंटे के भीतर उस नई आत्मा के सामने एक अनजानी दुनिया खुलने लगती है।
हवा भारी सी लगती है, सन्नाटा गूंजने लगता है और अचानक उसे दूसरी रूहें दिखाई देने लगती हैं, कुछ हवा में तैरती हुई, कुछ जमीन पर रेंगती हुई, कुछ टूटी मूड़ी आकृतियों की तरह भटकती हुई। दूर दूर से कराहने, फुसफुसाने और रोने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें कोई जीवित इंसान नहीं सुन सकता। यह दृश्य आत्मा के भीतर ऐसा भय भर देता है कि उसे समझ आने लगता है यहां न घर है, न अपने, न सुरक्षा, यहां सिर्फ प्रतीक्षा, पछतावा और भटकाव है। उसी क्षण उसे एहसास होता है कि असली यातना आग या पीड़ा नहीं, बल्कि यह गहरा अकेलापन है, जहां बोलने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं और साथ देने वाला भी कोई नहीं। यही आत्मा सीखती है कि शायद सबसे बड़ा नरक वही है जब मनुष्य अपनी गलतियों, मोह और अधूरे कर्मों के साथ बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उस 1 घंटे में आत्मा के लिए समय जैसे रुक सा जाता है, पर साथ ही तेजी से भागता भी महसूस होता है। उसे अपने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक के हर पल की झलक दिखाई देती है। वे लम्हे जहां उसने किसी के साथ अन्याय किया, झूठ बोला, स्वार्थ में किसी का दिल तोड़ा, माँ बाप की बात टाली, और वे क्षण भी जब उसने सच्चे मन से मदद की, किसी को सांत्वना दी, किसी के लिए त्याग किया। कोई भी दृश्य छूटता नहीं, सब कुछ बिना किसी बहाने, बिना किसी सफाई के स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि अब वह चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकती। वह देखती रहती है और महसूस करती है कि उसके कर्म ही उसके सच्चे साथी हैं। हर गलत काम एक जलन की तरह भीतर चुभता है और हर अच्छा काम थोड़ी सी ठंडक दे जाता है, लेकिन संतुलन अगर बुराई की ओर झुक जाए तो भीतर एक ऐसा खालीपन पैदा होता है जो चीखता है, फिर भी आवाज बाहर नहीं आती। घर लौटते समय जब परिवार वाले धीरे धीरे सामान्य बातों पर लौट आते हैं, कहीं बैंक अकाउंट, कहीं जायदाद, कहीं बंटवारे की चर्चा, आत्मा को पहली बार गहरे भीतर से एहसास होता है कि जिसके लिए उसने सारी उम्र मेहनत, चिंता और लड़ाई की, वही चीजें अब उसके बिना बांटी जा रही हैं। उसका दिल टूट जाता है। वह चाहता है कि कोई कम से कम एक बार उसे याद करके रुके, लेकिन कदम रुकते नहीं और बातचीत तेज होती जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पर सबसे पहले जो मार पड़ती है वह भयंकर प्यास की होती है, इतनी तीव्र कि जैसे रेगिस्तान में बिना छांव के भटकता यात्री अचानक पानी देख ले और दौड़ पड़े। आत्मा भी इधर उधर भटक कर कुएं, नदी, घड़ा, यहां तक कि घर के बाहर रखे लोटे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सूक्ष्म गला इतना पतला बताया गया है कि वह पानी को पकड़ ही नहीं पाती। हर बूंद उंगलियों के बीच से फिसलती चली जाती है। इसी बीच उसे भोजन की खुशबू मिलने लगती है। घर में बनता प्रसाद, रोटी की महक, घी का सुगंध सब पास पास महसूस होता है, मगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। यह अनुभव केवल भूख का नहीं, बेबसी का होता है, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, जो स्वाद, जो लालच, जो मोह तूने जीवन भर नहीं छोड़ा, उसी से तेरा परीक्षण होगा। इसीलिए इसे मोह की सजा कहा गया है, जहां आत्मा समझती है कि जिसे पाने के पीछे उसने रिश्ते तोड़े, झूठ बोला, रातें खराब की, वही चीज अब सामने होते हुए भी उसकी नहीं रही। इस पीड़ा के बीच धीरे धीरे उसे यह गहरी सीख मिलती है कि जीवन में जो भी मिला था वह सिर्फ उधार था, स्थायी कुछ नहीं, और अंत में प्यास केवल उसी की बुझती है जिसने अपने कर्मों से मन को हल्का और विवेक को साफ रखा। कहा जाता है कि जब आत्मा घर वापस पहुंचती है तो पहले वह अपनी ही तस्वीर पर चढ़ी माला को देखती है। वह तस्वीर जो कभी सजावट थी अब याद बन चुकी होती है। कमरे में लोग आते जाते रहते हैं, कोई धीरे धीरे बातें करता है, कोई दबी आवाज में रोता है, कोई सांत्वना देता है, और इसी भीड़ के बीच आत्मा बार बार हाथ बढ़ाती है, किसी के कंधे को छूने की कोशिश करती है, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए बढ़ती है, अलमारी, कपड़े, मोबाइल, यहां तक कि बिस्तर तक, लेकिन हर बार जैसे वह धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। सब कुछ सामने होते हुए भी उसका कुछ भी नहीं रहता। उसी पल उसे पहली बार तीखा सच महसूस होता है कि जिस शरीर पर उसे इतना अभिमान था
जो पैसा जमा करने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी, जिस नाम इज्जत के लिए उसने संघर्ष किया, सब यहीं रह गया। बाकी दुनिया कुछ देर रोएगी, कुछ दिन बात करेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी और आत्मा समझ जाती है कि अंत में साथ जाने वाली एक ही चीज होती है, कर्म और चरित्र। बाकी सब सिर्फ अस्थायी भूमिका निभाकर यहीं छूट जाता है। कहा जाता है कि जब आत्मा शमशान के उस मौन विस्तार में खड़ी रहती है, तभी सामने यमलोक के दूत प्रकट होते हैं, लेकिन उनका रूप हर आत्मा के लिए एक सा नहीं होता। जिसने जीवन भर छल लोभ दूसरों को दुख और अन्याय पहुंचाया हो, उसकी आंखों के सामने वही यमदूत विकराल, दांत नुकीले, चेहरा भयानक और आवाज गरजती हुई दिखाई देते हैं। उस पल आत्मा डर से कांप उठती है, भागना चाहती है मगर कहीं छिप नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर जिसने दया, सेवा, सच और ईमानदारी के साथ जीने की कोशिश की हो, उसके सामने वही दूत शांत, स्थिर और गंभीर प्रतीत होते हैं, जैसे किसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए मार्गदर्शक हो, न कि सजा देने वाले। इस अनुभव से आत्मा समझ जाती है कि बाहर का नरक या स्वर्ग अचानक कहीं से नहीं आता, वह तो हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब बनकर लौटता है। इसलिए संदेश सीधा है, जैसा कर्म वैसा अनुभव। हम जिस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, अंततः वही हमारे रास्ते के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद पहले दिन का पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बल्कि आत्मा के लिए जीवन और मृत्यु के बीच के संक्रमण में भोजन और ऊर्जा का साधन है। यदि यह पिंडदान विधि पूर्वक न किया जाए तो आत्मा श्मशान या अपने घर के आसपास भटकती रहती है, भूखी, प्यासी और कमजोर महसूस करती है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे यातना शरीर भी कहा जाता है, अब भोजन और पानी के साधन से वंचित रह जाता है। इसके विपरीत जिनके अच्छे कर्म रहे हैं, उनके पूर्वज, दादा, परदादा या अन्य पितृ सूक्ष्म रूप में वहां प्रकट होकर आत्मा को सांत्वना देते हैं, उसे मार्ग दिखाते हैं और भय कम करते हैं। लेकिन अगर जीवन में कर्म बुरे रहे तो आत्मा के सामने केवल अंधेरा, डरावनी आकृतियां और अकेलापन ही दिखाई देते हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा समझती है कि उसके कर्मों का प्रभाव उसके अस्तित्व पर किस हद तक पड़ता है। यह अनुभव आत्मा को यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं और इसीलिए जीवन में किए गए कर्मों की गुणवत्ता ही अंतिम मुक्ति या पीड़ा निर्धारित करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या महामारी के कारण देह त्यागी है वाली आत्माओं की पीड़ा सामान्य मृत्यु से कहीं अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आत्माएं अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाती। उनकी इच्छाएं, काम, सपने और अधूरी योजनाएं अचानक रुक जाती हैं और उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। इस स्थिति में उनका मोह और भी गहरा होता है, क्योंकि वे अभी भी अपने जीवन और इच्छाओं से जुड़े रहते हैं, परंतु अब उनका भौतिक शरीर अस्तित्व में नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसे समय में उनके लिए विशेष पूजा, तर्पण और दान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये कर्म उनकी आत्मा को शक्ति, शांति और मार्गदर्शन देते हैं। भक्तों, मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो परिवार वालों के साथ शेयर करिएगा।